हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट, घात तथा घातांक के बारे में सिखाऊंगा। और ये बेसिक लेवल है, क्लास 7 के लेवल का है। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये क्लास 7 लेवल का है, क्लास 7 लेवल का है, बेसिक लेवल का है। और इसमें आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं। तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इस तरह से अगर हो तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ आपको कराना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। नाउ बेटा, पावर एंड एक्सपोनेंट, घात तथा घातांक क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बेटा। जैसे एक नंबर मैंने लिखा बेटा 3 और इसकी पावर लगाई है मैंने 2, तो बेटा ये पूरा मिला के तो एक्सपोनेंट हो गया। ये जो नीचे वाला, यानी कि जो इस नंबर को, जो नीचे वाला नंबर है, हम इसे बोला जाता है बेस, इसे हम बेस बोलते हैं। और ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं पावर, पावर बोलते हैं। हिंदी में घात बोलते हैं इसको। ये हमारी घात हो गई, नीचे हमारी घात हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो बेस हो गया, ये आधार हो गया बेटा, बेस यानी कि आधार हो गया आपका, और ये हमारी पावर हो गई। तो इसको जब सॉल्व करना होता है तो कैसे करेंगे? 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 2 बार इंटू करेंगे बेटा, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ। जैसे 2 की पावर 5 है, इसका मीन्स 2 को 5 बार इंटू करना, इस तरह से। और जब इंटू करके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो ये एक तो बेसिक चीज होगी। ऊपर वाले को पावर बोलते हैं बेटा, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। एक्सपोनेंट सारा मिला के एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है ना? ये होने के बाद कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 648, 648। तो इन्होंने बोला है कि 648 को आपने क्या करना है, किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है आपको एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में चेंज करो इसको, एक्सपोनेंट में, यानी कि घातांक में बदलना है इसको, घातांक में। तो कैसे बदलेंगे बेटा? 648 के फैक्टर करेंगे, 648 के फैक्टर करेंगे इस तरह से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 के टेबल में बेटा ये 16, फिर 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। इसके बाद ये 3 से जाएगा बेटे 27। अगर ये आपको फैक्टर करने नहीं आते तो एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप फैक्टर करना आराम से सीख जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसके फैक्टर कर दिए। तो अब आप देखिए 2 कितनी बार आ रहा है बेटे? 2 आ रहा है बेटा 3 बार। 2 की पावर होगी 3 और 3 आ रहा है 4 बार, तो 3 की पावर 4। तो इस तरह से मैंने इसको किस पर चेंज कर दिया? एक्सपोनेंट में। तो इसको एक्सपोनेंट में हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी बेटा माइनस, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि -4 की पावर अगर 3 है तो इसको सॉल्व करने के लिए आएगा माइनस। तो जब भी माइनस वाला आएगा तो आपको -4
मल्टीप्लाई -4, वो भी ब्रैकेट में लगाना इस तरह से। तब आप इंटू करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, ठीक। और इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। नाउ अभी कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। जो ये फॉर्मूले लिखे हुए इनके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिए बेटा। बेस कैसा है, बेस बिल्कुल सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो आपको पावर को क्या करना है, प्लस करना है। साथ में बीच में मल्टीप्लाई है बेटा, तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2 + 3, इस फॉर्मूले का यूज किया मैंने पहले वाले। 2 and 3 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक और लिख लेते हैं, 7 की पावर 5, इस बार डिवाइड कर लेते हैं। 7 की पावर 3। तो जब भी डिवाइड होगा, बेस सेम होगा, तो पावर को माइनस कर देना है। तो ये पावर माइनस होकर 7 की पावर 2 आ गई। इसके आगे क्या करना है बेटा, इसके आगे 3 को 5 बार इंटू कर लो बेटा। क्या कर लो, 3 को 5 बार इंटू कर लो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। 7 को 2 बार इंटू करो बेटा, 7 इंटू 7 49। तो इस तरह से डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगी और मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। इसी तरह से बेटा 3, ध्यान से देखिए बेटा। जैसे 7 की पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई है 5 की पावर 2, फिर प्लस है 3 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2। इस तरह से क्वेश्चन मैंने दिया। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या बताता है बेटा, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो 7 की पावर 0 है तो आंसर कितना आ गया, 1। फिर क्या साइन है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 की पावर 0 का मतलब भी क्या हो गया बेटे, 1। सॉरी, 5 की पावर का भी मतलब 1। फिर प्लस आ गया, 3 की पावर 0 का मतलब 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो क्या देखा आपने, किसी की भी पावर 0 हो, आपका आंसर जो होगा वो 1 ही आएगा। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो बेटा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो प्लस करेंगे तो 2 आंसर आ गया बेटा। तो किसी की भी पावर 0, 7 3 4 9 9, इसकी भी पावर 0 होगी, इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। नाउ जैसे यही वाला क्वेश्चन है बेटा, 7 की पावर 5 है बेटा और नीचे क्या है, 7 की पावर 3 है। इसका मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब डिवाइड ही होता है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों क्या हो रहा है आपस में, डिवाइड। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो जैसे ये क्या है बेटा, बिल्कुल सेम होगा। 5 - 3 कर दो पावर को और आपका आंसर 7 की पावर 2, यानी कि 7 7 49 आपका आंसर आ जाएगा। और किसी तरह का, हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल मैं 5 कराता हूँ। एग्जाम्पल 5 में ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल फॉर्मूला 5 का यूज करता हूँ मैं। जैसे बेटा 9 की पावर है 3, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बोला है और 2 की पावर भी क्या है, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस बार बेस सेम नहीं है, बेस बिल्कुल अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है। तो जब बेस अलग अलग हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो क्या करना है आपको, ये जो दोनों है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और पावर में 3। तो 9 2 से कितना होता है बेटा, 18, और 18 की पावर 3। इस तरह से बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 6। 6 में बोला गया है, जैसे 6 वाला अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, तो अगर 5 की पावर 3 है बेटा और नीचे है 2 की पावर भी 3, तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं, और बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो
जब दोनों डिवाइड हो रहे हो तो इनको डिवाइड कर दो बेटा, लेकिन पावर को आपने सेम लिखना है। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, पावर सेम। अगर पावर एक जैसी है तो ऐसे करना है आपको। इसको आगे से क्या आगे कैसे करेंगे, 5 को बेटा आप 3 बार इंटू करो और 2 को भी आप 2 बार 3 बार इंटू कर दो, तो आपका जाएगा 125/8। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने सिंपल वाले क्वेश्चन करे, थोड़ा मिसलिनियस वाले कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए। इन फॉर्मूले का यूज करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। फॉर्मूले आपको याद रखने। फॉर्मूले अगर आपको आ गए सही से तो आप ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नाउ कुछ मिसलिनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से देखिए, फाइव की पावर 2 है और उसकी पावर 3। पावर के ऊपर पावर है, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया नहीं है लेकिन अभी लिखवा देता हूं मैं। पावर के ऊपर क्या है, पावर है, फिर मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 3 और फिर डिवाइड में है 5 की पावर, फिर डिवाइड में 5 की पावर 7। ये एक क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। याद रखना पावर के ऊपर अगर पावर होगी, यहाँ पर लिख देता हूं फॉर्मूला। अगर a की पावर बेटा m है और उसकी भी पावर n है तो पावर हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक, नाउ अभी पावर के ऊपर पावर है तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटे 6, तो 5 के ऊपर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर 3 हो गया। अभी डिवाइड क्या है, 5 के ऊपर पावर 7। अभी देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, तो पावर को क्या कर दोगे आप, पावर को ऐड कर दोगे। पावर ऐड होगी, 6 + 3 9। अभी देखो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है बेटे, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी माइनस। सेकंड नंबर फॉर्मूला, 9 में से 7 घटा देंगे तो 5 की पावर 2। 5 को करेंगे बेटा 2 बार इंटू 25। तो इस तरह से पावर का हमने एक क्वेश्चन किया। थोड़ा और मिसलिनियस कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वाले। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। अब 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इसकी भी पावर 2 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए बेटा, 7 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको। तो करने का तरीका देखिए, 5 2 जा 10, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो जाएगी तो इंटू जाएगी, तो 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई है बेटा 7 की पावर 3। अभी देखिए बेटा ये 8 आया बेटे। अभी हमने क्या करना है, 8 के फैक्टर करने। जब भी जिस नंबर के फैक्टर हो पाए तो फैक्टर करने। देखो 2 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते थे, लेकिन 8 के तो हो सकते हैं ना। तो 8 का फैक्टर क्या हुआ, 8 का फैक्टर अगर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यानी कि 2 जो है बेटा कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार आ रहा है। अभी देखो पावर कितनी लिखी है बेटा, इसकी 3 है ना, तो इन सब पे 3 3 लगा लो बेटा। ये आसान तरीका है इसको करने का। नाउ 2 की पावर 10, 7 की पावर 3, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस देखो बिल्कुल सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे, पावर को प्लस कर देंगे बेटा। तो 3 3 एंड 3 तीनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 9 और 7। क्लियर बात। नाउ अब क्या करेंगे, अब इनको डिवाइड करेंगे। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं बेटा, जब भी डिवाइड हो जाएंगे
तो पावर माइनस हो जाती। तो देखो 10 की पावर 2 और 10 में से 9 घटा दो। इसी तरह से बेटा ये भी दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस जाएगी। तो इसकी पावर 3 है बेटा, इसकी पावर कुछ नहीं है ना, जिसके ऊपर कुछ ना हो तो उसमें 1 होता है बेटा। क्या होता है? 1। तो 1 घटा लो। 10 में से 9 जाएगा बेटा तो 2 की पावर 1, 3 माइनस 1, 3 की पावर 2। नाउ 2 3 को करेंगे 2 बार बेटा 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बच्चों को ये क्वेश्चन काफी मुश्किल लगता है, लेकिन आप इस तरह से करोगे तो काफी आसान हो जाएगा। इसी तरह से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है बेटा 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन में 10 की पावर 3 t की पावर 2, नो सॉरी 10 t की पावर 4। बेटा ये क्लास 7 का है एनसीईआरटी, उसमें से एक एग्जाम्पल ले रखे मैंने। नाउ अभी क्या बोला मैंने, जिसके फैक्टर हो पाए बेटा फैक्टर करने जरूरी। जैसे यहाँ पर 8 है, 8 का फैक्टर हो पा रहा था तो हमने 8 के फैक्टर किए। जिसका फैक्टर हो पाए फैक्टर करना है। तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे बेटा कौन कौन से? 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 की पावर 2 t की पावर 8। नाउ 10 के भी फैक्टर हो सकते हैं ना, कौन कौन से? 2 5 जा 10। अब पावर क्या लिखी है इसकी? 3। तो आप ही इनके ऊपर 3 लिख दीजिए। जैसे 8 की हमने करा था तो 2 2 जा 4 2 जा 8, पावर 3 था तो मैंने सब पे पावर 3 लगाई इस तरह से। t की पावर 4। देखो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। बेटा किसी के ऊपर पावर नहीं है तो 1 होती है, आपको मैंने भी बता दिया। 2 और 1 3 एंड 1 4, तो 5 की पावर हो जाएगी बेटा 4, 5 की पावर 3। नाउ बेटा 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी डिवाइड हो जाएंगे तो क्या होगा? पावर को आपने माइनस कर देना है। माइनस का कोई, ये देखो t की पावर 8 है, t की पावर 4 है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस। बेटा इसका कोई साथी नहीं है, ना ऊपर है नीचे, इसको ऐसे लिख देंगे इसे। ना आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 4 माइनस 3 क्या होता है? 1, 5 की पावर 1, t की पावर 4, 2 को 3 बार इंटू करेंगे बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे 5/8 t की पावर 4। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान तरीके से मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं डिफिकल्ट वाला। ध्यान से देखिए, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। ये है बेटा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बेटा, 3 के तो कोई फैक्टर हो नहीं पाएंगे तो इसको जैसा है वैसे ही लिख लो बेटा। 10 के फैक्टर होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, पावर क्या है बेटा? 5 है, दोनों पे ही 5 लगा दो। 25 के फैक्टर हो सकते हैं बेटा, 5 5 जा 25। याद रखना जिसके फैक्टर हो पाए कर दो, 5 के कोई फैक्टर नहीं हो पाते बेटा, ऐसे लिख दो। 6 के होते हैं 2 3 जा 6, पावर क्या है बेटा? 5 है, आप भी 5 लगा दो। क्लियर? नाउ आप ध्यान से देखिए बेटा, ये 3 की पावर 5 है बेटा, नीचे भी 3 की पावर 5 है, तो सेम ऊपर नीचे, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये भी 2 की पावर 5 है, ऊपर भी 2 की पावर 5 है, अगर कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखिए, ऊपर देखो बेस सेम है, इनकी पावर
अलग अलग है तो इन सब की पावर को जोड़ दो बेटा। 5 की पावर क्या हो जाएगी 7, नीचे भी क्या है 5 की पावर 7, इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आएगा, तो काटने के बाद 1 बचता है बेटा। कुछ और क्वेश्चन है बेटा जो आपका एक्सरसाइज 11.2 में कुछ और क्वेश्चन है, मैं उन्हें भी समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले हैं। ट्वेंटी 25 की पावर 4, ध्यान से देखिए। जो डिफिकल्ट वाले बेटा मैं वो सब करा देता हूँ आपको। और डिवाइड 5 की पावर 3, डिवाइड में 5 की पावर 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करें बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा आपको, सबसे पहले हमें 25 के फैक्टर हो सकते हैं ना, तो उसको फैक्टर कर लो बेटा पहले। 5 5 जा 25 और पावर क्या लगा दो 4। तो ये तो मैंने इसका काम कर दिया बेटा, ये डिवाइड में 5 की पावर 3। अभी ध्यान से देखिए बेटा, पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो 4 और 4 8, तो पावर को माइनस कर दो बेटा, 8 में से 3 घटा लो बेटा, तो कितना आ गया बेटे 5 के ऊपर 5। तो ये 5 को आपने 5 बार इंटू कर दो कि आपका आंसर आ जाएगा। और देखें कुछ मुश्किल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है बेटा कि 108 क्वेश्चन है बेटा, 108 मल्टीप्लाई 192, इसको बेटा एक्सपोनेंट रूप में लिखना है आपको। क्या लिखना है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, इसको घातांक के रूप में लिखना है, घातांक, घातों के रूप में लिखना है इसको, घातों, घातांक के रूप में लिखो। कैसे करेंगे, सबसे पहले 108 के फैक्टर करेंगे बेटा, फिर 192 के भी फैक्टर करेंगे, दोनों को फैक्टर करेंगे बेटा। फैक्टर करने अगर आपको नहीं आ रहे हैं, गुणनखंड करने नहीं आ रहे, तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप पहले फैक्टर करना सीख लीजिए, फिर इसको करना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 की टेबल में है बेटा 27 बार में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 से होगा बेटे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब आप ध्यान से देखिए बेटा, 108 मल्टीप्लाई 192 इक्वल टू, बेटा इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 3 बार। अब 192 के देखते हैं फैक्टर, 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है 5 बार, और नहीं 6 बार आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है 6 बार, और 3 आ रहा है बेटा एक ही बार। तो देखो ये 2 और 2 बेस सेम है बेटा, पावर अलग अलग है, प्लस कर दो, 6 2 8 और 3 और 1 4, तो ये दोनों, ये आंसर आपका, मैंने इसको एक्सपोनेंट घातांक के रूप में इसको मैंने सॉल्व कर दिया बेटा। इस तरह से बेटा मैंने ये डिफिकल्ट वाले जो आपके घातांक वाले क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं आपको। इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो जो बनाऊंगा मैं, वो क्लास 8th लेवल का बनाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का, ये थोड़ा सा इजी लेवल का था। इसमें आपको बस इन फॉर्मूले को ढंग से याद करना बेटे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्मूले, इन 7 फॉर्मूलों को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और जिस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर को सिखाया है, काफ़ी आसानी से आपको सारे सवाल आसानी से आ जाएंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद का जो मैं तुम्हें वीडियो कराऊंगा वो क्लास 8th लेवल का पावर एंड एक्सपोनेंट कराऊंगा।
तब तक के लिए आपका धन्यवाद।